देखिए कुंवर नारायण के की पहली कविता है अपने कविता के बहाने। ये इनका काव्य संग्रह है, इन दिनों उससे ली गई है। तो कविता में आ जाइए आप, कविता के बहाने वो क्या बताना चाहते हैं हमें। पहले इसका वाचन करते हैं कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। ये जो कविता है इसमें कविता की जो शक्ति होती है ना, इस कविता में कविता की शक्ति के बारे में बताया गया है कि कविता की शक्ति कितनी होती है, कविता में कितनी ताकत होती है, वो कहां तक अपने भावों को पहुंचा सकती है। तो पहला जो पद्यांश पढ़ा, जो पहली काव्य पंक्तियां पढ़ी, उनमें कविता की तुलना किससे की गई है? चिड़िया से। किससे की गई है? चिड़िया से। किससे की गई है? कवि कहता है कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, कि कविता की तुलना चिड़िया से करते हुए कवि कह रहे हैं कि कविता भी एक चिड़िया की तरह उड़ान भरती है। जैसे चिड़िया उड़ती है ना, वैसे कविता की भी एक उड़ान होती है। लेकिन चिड़िया अपनी उड़ान को तो जानती है, लेकिन चिड़िया कविता की उड़ान को क्या जाने। अर्थात बाहर भीतर इस घर उस घर, यानी कि कविता बाहर भीतर इस घर उस घर, यानी कि किसी भी व्यक्ति के पास किसी भी घर में पहुंच सकती है। बाहर भीतर, बाहर भी रह सकती है, अंदर भी जा सकती है। इस घर उस घर, इस घर में भी उस घर में भी। कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। यानी कि कविता इस प्रकार पंख लगाकर जो उड़ती है, यानी कि हर एक व्यक्ति तक अपना संदेश पहुंचाती है, हर एक घर में अपना संदेश पहुंचाती है। कविता के माध्यम से तो पहुंचते संदेश। भाई कविता लिखता है कवि, तो उसे कई लोग जागरूक होते हैं, कई लोगों को कई सारी प्रेरणा मिलती है। तो कविता इस प्रकार पंख लगाकर इस घर उस घर, इस आदमी के पास उस आदमी के पास, बाहर भीतर हर जगह फैल जाती है। तो इस प्रकार कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। चिड़िया की तो एक निश्चित सीमा होती है, वहां तक ही उड़ सकती है चिड़िया। लेकिन कविता की कोई सीमा नहीं होती, वो कहीं भी जा सकती है। आगे देखो दूसरी पंक्तियां कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। किसके बहाने? अब यहाँ फूल से तुलना की जाएगी कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। फिर आगे कवि कहते हैं कि कविता एक फूल से तुलना कर रहे हैं। यहाँ पर पहले तो चिड़िया से की, फिर फूल से की, अब वो फूल से क्या तुलना कर रहे हैं? फूल खिलता है, वो अपनी खुशबू बिखेरता है, लेकिन वो समाप्त हो जाता है, उसका अंत निश्चित है, बिना मुरझाए महकने के माने। अब कविता मुरझाती है क्या? भाई फूल तो क्या होता है? खिलता है, चारों तरफ अपनी खुशबू बिखेरता है और मुरझा जाता है, यानी कि उसका अंत निश्चित है। भाई एक दिन दो दिन वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन कविता बिना मुरझाए महकती रहती है, उसके माने फूल क्या जाने के। फूल उस बात को थोड़ी समझ सकता है कि कविता तो कभी मुरझाती ही नहीं, हमेशा जब भी कोई व्यक्ति पढ़ता है तो अपनी खुशबू बिखेरती रहती है, अपना संदेश लोगों तक पहुंचाती रहती है। तो ये तो कहा कि कविता एक खिलना है, किसके बहाने? फूलों के बहाने। जैसे फूल खिलते हैं वैसे कविता भी खिलती है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, कि कविता जैसे खिलती है उसको फूल क्या जाने बेचारा। बाहर भीतर इस घर उस घर, यानी कि हर जगह, बाहर भीतर से मतलब है कि हर जगह, इस घर उस घर, यानी कि सभी लोगों के पास में, सभी घरों में, सभी परिवारों में, बिना मुरझाए महकने के माने। फूल तो जब तक महकता रहता है, मुरझाने के बाद थोड़ी महकता है, लेकिन बिना मुरझाए, कविता बिना मुरझाए क्या करती रहती है? महकती रहती है। महकती रहती है मतलब अपना संदेश, अपना जो अर्थ है, भावार्थ है, वो लोगों तक पहुंचाती रहती है। फिर तीसरे आगे देखिए आप, तो वो जो कविता है जो बिना मुरझाए अपना संदेश पहुंचाती रहती है, यानी कि महकती रहती है, उसको फूल क्या जाने। कि कविता एक खेल है, किसके बहाने? बच्चों के बहाने। किसके बहाने? अब यहाँ बच्चों से तुलना की गई कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, यह घर बाहर भीतर, यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। अब यहाँ पर बच्चा ही जाने कहा है, पहले कह रहे थे कि फूल क्या जाने और चिड़िया क्या जाने, लेकिन यहाँ आया कि बच्चा ही जाने। तो देखो जिस प्रकार बच्चा खेलता है वैसे कविता भी खेलती है।
जिस प्रकार बच्चे खेलते हैं ना, वैसे कविता भी खेलती है। और कैसे कि बाहर भीतर यह अगर वो अगर बच्चे खेलते हैं तो आपने देखा होगा वो किसी भी घर में घुस जाते हैं, बाहर भीतर कुछ नहीं देखते, उसको उनको ये भी पता नहीं कि किसका घर है, घुस जाते हैं तो खेलते खेलते। वैसे कविता भी ऐसे ही, वो भी खिलखिलाती रहती है, वो भी खेलती रहती है, किसी भी व्यक्ति के पास वो चली जाती है, किसी भी व्यक्ति तक अपना भाव पहुंचा देती है। तो सब घर एक कर देने के माने बच्चे खेल खेल में कई घरों को एक कर देते हैं ना, उनके लिए 10 घर है, 10 मोहल्ले के 10 ही घर एक हैं, चाहे उनमें आपस में चाहे लड़ाई हो रही हो, चाहे दुश्मनी हो, लेकिन बच्चे नहीं भूलते, यानी बच्चों को याद नहीं रहता, वो घुस जाते हैं, लड़ाई हो रही उनके घर में भी चले जाएंगे तो सब घरों को एक कर देते हैं वो। उसी प्रकार कविता भी क्या है, एक कर देने के माने कि सभी घरों को, सभी लोगों को एक भाव में बांध देती है, सभी तक अपना अर्थ पहुंचा देती है। तो इस बात को बच्चा ही जाने कि जिस प्रकार बच्चा खेलता है उसी प्रकार कविता भी खेलती है। तो यहाँ पर छोटी सी कविता थी कि कविता के बहाने उन्होंने ये संदेश देना चाहा है कि कविता चिड़िया की जैसी उड़ान और उससे भी ज्यादा उड़ान भर सकती है। चिड़िया की उड़ान की एक सीमा होती है, फूल खिलता है मुरझा जाता है, लेकिन कविता हमेशा खिलती रहती है और अपनी सुगंध यानी कि अपना भाव सौंदर्य लोगों तक पहुंचाती रहती है, अपना संदेश अपना अर्थ पहुंचाती रहती है। और बच्चों की माने जिस प्रकार बच्चे खेलते हैं और बच्चों के जो सपने हैं वो असीम है, उनकी कोई सीमा है क्या, नहीं है। तो कविता है तो कविता का भी कोई सीमा नहीं होती, कविता कहां तक भी जा सकती है, कितनी ही दूर वो बेच चाहो आप, कविता का संदेश कहीं भी चला जाता है। तो तीनों से इनकी तुलना करते हुए एक छोटी सी कविता थी अपने कविता के बहाने जो इनके इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई थी।